क्या क्या आप यहाँ पे देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से किसके पास चुनाव याचिका को सुलझाने का अधिकार है। ऑप्शन ए था निर्वाचन आयोग, ऑप्शन बी था आपका कि उच्च न्यायालय, या आपका संसद, या आपका अंतर राज्य परिषद। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के दोस्तों सही और सटीक उत्तर की बात करें तो यहाँ पे विकल्प नंबर बी यानी कि उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट जो दिया गया है, इस क्वेश्चन का आपका सही और यहाँ पे सटीक उत्तर दोस्तों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, कैम पौधे में कार्बन डाइऑक्साइड रात भर किस रूप में आपका संग्रहित यहाँ पे होती है। सिट्रिक अम्ल में, या आपका मौलिक अम्ल, पाइवरेटिक, या आपका एसिटिक अम्ल। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन की दोस्तों सही उत्तर की बात करें तो विकल्प नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा मौलिक अम्ल। मौलिक अम्ल यानी कि मौलिक अम्ल जो कि विकल्प नंबर यानी कि बी में दिया गया इस क्वेश्चन का सही और आपका सटीक उत्तर दोस्तों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 में तस्मानिया द्वीप राज्य किस देश में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, फिलीपींस में, आपका दक्षिण अफ्रीका में। तो यह आपका तस्मानिया द्वीप जो है आपका ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में आपका स्थित है। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठकों में कौन भाग ले सकता है। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठकों में यहाँ पे कौन भाग ले सकता है, तो आपका कैबिनेट मंत्री भाग लेते हैं। विकल्प नंबर आपका बी सही और सटीक उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी कोशिकाएं रोग जनकों की अनुक्रिया में एंटीबॉडी उत्पन्न करती है। कौन सी कोशिका जो है जो आपका रोग जनकों में यहाँ पे एंटीबॉडी उत्पन्न करती है, तो यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 की प्लेटलेट्स हो जाएगा, ठीक है, जो कि विकल्प नंबर आपका बी प्लेटलेट्स आपका सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की कौन सी धारा अनुपस्थिति में विचार परीक्षण का प्रस्ताव यहाँ पे करती है। तो यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन की दोस्तों हम सही उत्तर की बात करें तो धारा 300 आपका 45 हो जाएगा, जो कि आपका विकल्प नंबर डी यानी कि सेक्शन 45 में दिया गया आपका सही और सटीक उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भारत के पहले सहकारी मल्टीफीड कंप्रेस्ड बायोगैस सीबीजी संयंत्र का उद्घाटन कहाँ पे किया गया। तो भारत का पहले सहकारी मल्टीफीड जो कंप्रेस्ड बायोगैस था, इसका जो आपका उद्घाटन यहाँ पे किया गया था आपका कोपरगांव में। कहाँ पे, कोपरगांव, जो कि विकल्प नंबर ए कोपरगांव दिया गया है आपका सही और यहाँ पे सटीक उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा भारतीय राज्य चीनी के साथ सीमा साझा नहीं करता है। कौन सा आपका भारतीय राज्य जो है वो आपका चीन के साथ यहाँ पे सीमा आपका साझा नहीं करता है। सही और आपका सटीक उत्तर आपका विकल्प नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा मणिपुर। मणिपुर आपका चीन के साथ सीमा साझा यहाँ पे नहीं करता है, बाकी सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड ये साझा करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अंतर्गत कौन सी धारा मध्यस्थों पर सहकारी एजेंसी या न्यायालय के आदेश के द्वारा सूचित किए जाने पर गैर कानूनी उपयोगकर्ता जनित सामग्री को हटाने का दायित्व यहाँ पे डालती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 के सही उत्तर की दोस्तों बात करें तो विकल्प नंबर सी यानी कि धारा 79 का 3B, ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सेक्शन 79 का 3B हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं कि हिंदी साहित्य में उपन्यास सम्राट किसमें यहाँ पे कहा जाता है। हिंदी साहित्य में उपन्यास का सम्राट यहाँ पे किसको यहाँ पे कहा जाता है, तो यहाँ पे 50 का सही उत्तर आपका मुंशी प्रेमचंद हो जाएंगे। विकल्प नंबर ए सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में तहसीलदार की प्राथमिक भूमिका क्या है। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में तहसीलदार की जो प्राथमिक भूमिका होता है, यहाँ पे इस क्वेश्चन के सही उत्तर की बात करें तो आपका राजस्व संग्रहण एवं प्रशासन, जो कि विकल्प नंबर डी में दोस्तों दिया गया आपका सही और सटीक जवाब यहाँ पे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को वीडियो सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों को इसको शेयर जरूर कीजिए। क्वेश्चन पूछा गया था कि भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 में उचित मुआवजे और पारदर्शिता के अधिकार का प्राथमिक उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 52 की बात करें तो विकल्प नंबर डी अधिग्रहित भूमि के लिए उचित मुआवजा सुनिश्चित करना, यानी कि विकल्प नंबर डी सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की दोस्तों यहाँ पे हम बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत पर किस महिला ने एकमात्र महिला शासक के रूप में यहाँ पे शासन किया। दिल्ली सल्तनत पर किस महिला ने एकमात्र महिला शासक के रूप में यहाँ पे शासन किया था, तो यहाँ पे सही उत्तर आपका हो जाएगा रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान विकल्प नंबर ए इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के चुनाव आयोग की स्थापना करता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है भारत के चुनाव आयोग की यहाँ पे स्थापना करता है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के सही उत्तर की बात करें तो अनुच्छेद आपका 324 आर्टिकल 324 विकल्प नंबर आपका जो डी में दिया गया सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन उत्तर प्रदेश राज्य के संवैधानिक प्रमुख यहाँ पे कौन है। उत्तर प्रदेश राज्य के संवैधानिक प्रमुख यहाँ पे कौन है, तो विकल्प नंबर इसका सी से उत्तर हो जाएगा, यानी कि आपका संवैधानिक प्रमुख आपका राज्यपाल होते हैं, गवर्नर होते हैं। विकल्प नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 56 से भारतीय संविधान का निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद पंचायतों की संरचना से आपका संबंधित है। तो यहाँ पे पंचायतों की संरचना से कौन संबंधित है, तो आर्टिकल 243 का सी यह आपका पंचायत से आपका संबंधित है, यानी कि 56 का सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आर्टिकल 243 का सी विकल्प नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि 2024 से 25 तक भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश
एफडीआई प्रवाह में किस क्षेत्र का यहाँ पर नेतृत्व यहाँ पे रहा? तो यहाँ पे किसका नेतृत्व रहा? तो आपका सेवा क्षेत्र का, जो कि विकल्प नंबर डी सर्विस सेक्टर आपका सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि आयकर अधिनियम धारा 270 ए के अनुसार आय की कम रिपोर्टिंग करने पर क्या दंड है? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के सही उत्तर की दोस्तों बात करें तो आपका देकर का 50% यानी कि 50% ऑफ द टैक्स पेबल, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कौन सा संशोधन शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार यहाँ पे बनाता है? कौन सा संशोधन शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार दोस्तों बनाता है? तो 59 का सही उत्तर आपका 66वां संविधान संशोधन आपका विकल्प नंबर बी इस क्वेश्चन का सही और सटीक उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं कि निम्नलिखित में कौन विद्रोहियों के एकमात्र योग्य सेनापति माने गए थे? कौन थे जो विद्रोहियों के एकमात्र योग्य सेनापति यहाँ पे दोस्तों माने गए थे? तो यहाँ पे नाना साहब, तात्या टोपे और आपका रानी लक्ष्मीबाई, जो कि विकल्प नंबर बी में आपका दिया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं कि किस भारतीय शहर को उसके ऑटोमोबाइल उपयोग के कारण भारत का डेट्राइड यहाँ पे कहा जाता है? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के सही उत्तर की बात करें तो विकल्प नंबर आपका डी चेन्नई इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे हम बात करें तो देख सकते हैं कि भारतीय संविधान में राज्य नीति के निर्देश सिद्धांतों का क्या महत्व है? भारतीय संविधान में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत का क्या महत्व है? तो यहाँ पे इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये सरकार को आर्थिक और सामाजिक नीतियां स्थापित करने के लिए दिशा निर्देश यहाँ पे प्रदान करते हैं। विकल्प नंबर आपका ए सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं आपका क्वेश्चन कि किशोर न्याय बच्चों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 के तहत बाल कल्याण समितियां यानी कि CWC का उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पे जो इसका उद्देश्य आपका जरूरतमंद बच्चों को लिए देखभाल और संरक्षण प्रदान करना, यानी कि विकल्प नंबर ए में जो आपका दिया गया इस क्वेश्चन का आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के किस निर्णय ने बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अनिवार्य यहाँ पे किया है? सर्वोच्च न्यायालय ने किस निर्णय के द्वारा बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का निवारण यहाँ पे किया? तो यहाँ पे सही उत्तर की बात करें तो आपका उन्नी कृष्ण जेपी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, यानी कि जो कि विकल्प नंबर आपका ए में दिया गया, आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं कि अनुच्छेद 360 के तहत जारी किए गए वित्तीय आपातकाल की घोषणा के लिए संसद के पास अनुमोदन के लिए कितने यहाँ पे समय होता है? तो यहाँ पे संसद के पास अनुमोदन के लिए आपका लगभग यहाँ पे 2 महीने का समय होता है, 2 मंथ्स। विकल्प नंबर आपका डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे दोस्तों बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 66 में यहाँ पे कि भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और आपका पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 के तहत सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी कि PPP परियोजनाओं में भूमि अधिग्रहण के लिए प्रभावित परिवारों में आवश्यक सहमति का न्यूनतम प्रतिशत यहाँ पे क्या है? तो यहाँ पे जो इसका न्यूनतम प्रतिशत आपका 25%, जो कि विकल्प नंबर आपका डी 25% आपका दोस्तों सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि मोटर वाहन अधिनियम 1988 के द्वारा तृतीय पक्ष के बीमा के संबंध में क्या प्रावधान है? तो तृतीय पक्ष के बीमा के संबंध में जो आपका प्रावधान है यहाँ पे इसका सही उत्तर की बात करें तो आपका विकल्प डी या सभी वाहनों के लिए यहाँ पे अनिवार्य है, विकल्प नंबर डी सही और आपका सटीक उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे हम बात करें तो देख सकते हैं आपका कि भारत में स्थानीय स्वशासन की संरचना और कार्यप्रणाली से संबंधित कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? तो यहाँ पे भारत में स्थानीय स्वशासन की संरचना और कार्यप्रणाली से संबंधित कानून बनाने का जो आपका अधिकार है यह आपका किसके पास है? तो राज्य के विधानमंडल के पास होता है, आपका स्टेट लेजिस्लेटिव। ठीक है, यानी कि विकल्प नंबर डी सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि निम्नलिखित में कौन सी अखिल भारतीय सेवा यहाँ पे नहीं है? तो कौन सी यहाँ पे आपका अखिल भारतीय सेवा आपका नहीं है? तो आपका भारतीय राजस्व सेवा IRS, जो कि विकल्प नंबर ए में दिया गया, आपका यहाँ पे IRS सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी मौलिक अधिकार व्यक्ति को मानव तस्करी, जबरन श्रम और बाल श्रम से सुरक्षा प्रदान करता है? तो यहाँ पे 70 के सही उत्तर की बात करें, शोषण के विरुद्ध अधिकार, विकल्प नंबर बी आपका सही और यहाँ पे सटीक उत्तर दोस्तों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 विशेष रूप से किस आयु वर्ग की यहाँ पे रक्षा करता है? तो किस आयु वर्ग की यहाँ पे रक्षा करता है? तो यहाँ पे 71 के सही उत्तर की बात करें तो 0 से लेकर आपका 18 वर्ष, विकल्प नंबर आपका सी सही उत्तर हो जाएगा। कौन सी पर्वत श्रृंखला फ्रांस और स्पेन के बीच प्राकृतिक सीमा बनाती है? ये कौन सी पर्वत श्रृंखला जो है फ्रांस और स्पेन के बीच प्राकृतिक रूप से सीमा यहाँ पे बनाती है? तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा आपका पाइरेनीज। पाइरेनीज आपका विकल्प नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा, पाइरेनीज। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि भारत में जनहित याचिका के संदर्भ में एपी स्टोलरी ज्यूरिडिक्शन का क्या महत्व है? तो यहाँ पे जो इसका महत्व है आपका 73 का, आपका यह अदालतों को पत्रों या पोस्ट कार्डों के आधार पर स्वतः कार्रवाई करने का यहाँ पे अनुमति देता है, विकल्प नंबर डी से उत्तर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, कृषि के लिए सहकारी बैंकों का पुनरुत्थित सुविधाएं कौन सी संस्था प्रदान करती है? तो ये संस्था कौन सी प्रदान करती है? तो आपका NABARD यानी कि नाबार्ड। ठीक है, विकल्प नंबर आपका ए सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भारतीय संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसके पास है? तो भारतीय संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार जो होता है यह आपका किसके पास होता है? तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ आपका इंडिया के पास होता है। विकल्प नंबर आपका ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर नेटवर्किंग सिस्टम में MAC एड्रेस को दर्शाने के लिए उपयोग की जाने वाली बीट की लंबाई क्या है? तो इसकी जो बीट की लंबाई आपका होती है 48 बीट की होती है, यानी कि विकल्प नंबर ए सही उत्तर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं कि जनसंख्यांकी संक्रमण परिवर्तन के प्रथम चरण की विशेषता क्या है? तो जनसंख्यांकी संक्रमण के परिवर्तन की प्रथम चरण की जो आपका विशेषता हो जाएगा, यहाँ पे आपका जन्म, उच्च जन्म और आपका मृत्यु दर, उच्च जन्म और आपका मृत्यु दर, विकल्प नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में विपरीत दिशाओं में चलने वाले वाहनों यातायात को अलग करने वाले लेन मार्किंग अंकन का क्या रंग यहाँ पे होता है? तो भारत के जो विपरीत दिशाओं में चलने वाली वाहन होती है उनमें आपका अलग वाली लेन का मार्किंग अंकन क्या होता है? तो 78 की सही उत्तर की बात करें तो आपका पीला होता है। ठीक है, येलो कलर का आपका होता है, जो कि विकल्प नंबर आपका सी इसका सही उत्तर यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं कि भारत में पर्यावरण संरक्षण को नियंत्रित करने वाले मुख्य अधिनियम निम्नलिखित में कौन है? भारत में पर्यावरण संरक्षण को नियंत्रित करने वाले मुख्य अधिनियम निम्नलिखित में से आपका कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 79 की सही उत्तर की दोस्तों यहाँ पे बात करें तो विकल्प नंबर आपका सी पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, ऑप्शन नंबर आपका सी इसका सही उत्तर हो जाएगा इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो सबसे इजी क्वेश्चन, भारत के पहले प्रधानमंत्री आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर जो आपका सी में दिया गया है इस क्वेश्चन का सही और यहाँ पे सटीक। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।